अखिल भारतीय आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट पर बाल दिवस के अवसर पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री महिला और विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले पोषाहार की मात्रा आधे और कुछ स्थानों पर आधे से भी कम लाभार्थियों की आ रही है, जिस कारण आंगनबाड़ी वर्कर को लाभार्थियों के आक्रोश का इस कदर सामना करना पड़ता है कि बात मारपीट और पुलिस शिकायत दर्ज होने तक पहुंच जाती है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल के साथ मर्ज किया गया है, वहां स्कूल की कक्षा 1 तक से आगे तक के बच्चों को तो मिड डे मील मिलता है, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता। रोकते रोकते भी बच्चे भोजन लेने पहुंच जाते हैं तो एक आध जगह तो भोजन दे दिया जाता है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को डांट कर भगा दिया जाता है। ये बहुत ही अमानवीय और आपत्तिजनक स्थिति है। आज देश भर की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर बाल कल्याण दिवस के अवसर पर बच्चों के हक के लिए आवाज उठा रही हैं। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर के नाम पर लाभार्थियों का डाटा सार्वजनिक करने और वर्कर्स को परेशान करके और एनआईपी और प्री स्कूल शिक्षा के नाम पर आंगनबाड़ी केंद्रों के मर्जर और बंद करना, गैर आईसीडीएस काम करने के लिए मजबूर करना। हाँ, देखिए, आज जो है 14 नवंबर बाल दिवस है। बाल दिवस के मौके पर हमारे अखिल भारतीय सेविका सहायता फेडरेशन से जो पूरे देश में आज ज्ञापन दिया गया है। हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा है कि भजन गाकर जो है कुपोषण दूर होगा। तो हमारा कहना है कि भजन गाकर अगर कुपोषण दूर होता तो कोई भी मेहनत नहीं करता और कोई भी मेहनत का काम ही नहीं करता। तो इसके लिए आज जो हम लोग मतलब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश में ये आवाज जा रही है, उस मांग की है कि भजन नहीं भोजन दो। वो इन बच्चों को जो कुपोषण का स्तर पूरे मतलब देश में हमारा जो है पूरी मतलब 50% जो है भारत में ही है पूरे दुनिया से। तो जो कुपोषण का स्तर हमारे यहाँ 50% है, तो वो जो है भजन से नहीं जाएगा, भोजन देने से जाएगा। और कुल 500 ग्राम दाल, 500 ग्राम दलिया देकर 1 महीने में बच्चों को अगर कुपोषण दूर होता है, वो भी आधे बच्चों को। अगर 100 और 150 लाभार्थी हैं, वहाँ 50 बच्चों का खाना आ रहा है, 60 बच्चों का खाना आ रहा है, तो उससे जो है कुपोषण दूर नहीं होगा। तो एक तो कुपोषण को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंतित है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दूसरा जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर सारा डेटा फीड हो गया है, हमारा बैंक अकाउंट तक उसमें फीड है। तो हमारे यहाँ कई मतलब लगातार पोषण ट्रैकर को किसी ने हैक कर लिया है और वो फोन करता है कि मैं बाल विकास से फोन कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा अधिकारी बोल रहा हूँ। लाभार्थियों को ले लेता है कॉल पर और कहता है कि क्या क्या देते हैं। इसी बीच वो लाभार्थी बात करते करते ही हम मतलब और उसके बाद उसके अकाउंट से 28,000, किसी के 15,000, किसी के 20,000 ऐसे पैसे उड़ रहे हैं। कितने लोगों के अब तक जो है 10-12 लोगों के पैसे उड़ चुके हैं। और ये जो है ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम आ गया। कल पागबड़े के जो है धारीवाल नगर का एक इरशाद है, क्षमा कहाँ है बुलाओ, तो उसके 28,000 उड़े, पीएससी पर 15,000 उड़े और उससे पहले 4 दिन पहले ठाकुर द्वारा की लड़कियों के उड़े। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर लाभार्थी जो है वो आंगनबाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि तुमने आधार लिया था, तुमने फोन नंबर लिया था और तुम्हारी वजह से ही हमारे पैसे उड़ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत मुसीबत का वक्त है। तो इसलिए हमने आज तय करा है अब अम्बेडकर पार्क में सब लोगों ने कि हम जो है पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करेंगे, रजिस्टर पर ही काम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। और हम जो ये सरकारी फोन मिले हैं, इसमें लोकेशन ट्रेस हो रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं इसमें हमारी जान का खतरा है। कोई भी हमारी सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम जो है 17 तारीख को विकास भवन जाकर डीपीओ मैडम के सामने सारे लोग अपना अपना फोन जमा करें। इस मौके पर मिथिलेश, नीता आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भारी संख्या में मौजूद रहीं।